साल 2020 में कोरोना वायरस के अलावा भी एक गजब की डिस्कवरी हुई थी। ये डिस्कवरी सच में मजेदार और कुछ हद तक डरावनी थी। अब तक के पूरे मानव इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों को पैरेलल यूनिवर्स का एक पुख्ता और ठोस सबूत मिला। वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स काफी हद तक हमारे ब्रह्मांड से ही मिलता जुलता है और हम कह सकते हैं ये हमारे ब्रह्मांड का ही एक मिरर इमेज है। ये भी उसी वक्त बना था जब हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था, बिग बैंग। अब इससे ब्रह्मांड का मिरर इमेज क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चल रही हर प्रक्रिया हमारे ब्रह्मांड में हो रही प्रक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब हमारे दृष्टिकोण में पैरेलल यूनिवर्स में समय आगे नहीं बल्कि पीछे चलता है। अगर आपको लग रहा है ये थ्योरी कोई मजाक है जो किसी मानसिक रूप से बीमार साइंटिस्ट ने बनाई है, तो आप गलत है। ये थ्योरी नासा के वैज्ञानिकों ने बहुत गहरे अध्ययन और रिसर्च के बाद प्रस्तुत की है। आज की रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है और कैसे इसमें समय पीछे की ओर चल रहा है। तो मेरे साथियों, आज का ये वीडियो रिपोर्ट बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपसे हमारी टीम गुजारिश करती है कि प्लीज इसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारा ये ब्रह्मांड बना कैसे। एक समय था जब एक बहुत छोटे से पॉइंट में अनंत मास समाया हुआ था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सा इवेंट हुआ जिसे कहते हैं बिग बैंग। और इस बिग बैंग में जितना भी मैटर उस पॉइंट में समाया था वह सब पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, और वो भी बहुत कम समय में। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये कितना तेज फैलाव था। बाद में धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से ये मैटर आपस में इकट्ठा हुआ और उसमें ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, उल्कापिंड बने। और आज 13.8 अरब साल बाद हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन ब्रह्मांड का ये फैलाव आज भी रुका नहीं है, बल्कि ये तो और भी तेजी से फैलता जा रहा है। शुरुआती दौर में ब्रह्मांड को बनने में बहुत लंबा समय लगा। ये समय कितना था इसे समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि जब ब्रह्मांड बना था तो ये बिल्कुल अंधकार में था। जाहिर है क्योंकि तब रोशनी का कोई स्रोत नहीं था और इसलिए तब किसी भी पार्टिकल या मैटर को देखा नहीं जा सकता था। इन पार्टिकल्स को दिखने में लगभग 3,80,000 सालों का समय लगा। इसी तरह इसके बाद बाकी प्रक्रियाओं जैसे तारे बनना, गैलेक्सी बनना, इनमें भी करोड़ों अरबों सालों का समय लगा। खुद हमारा सौरमंडल भी केवल 4.5 अरब साल पहले ही बना है। पैरेलल यूनिवर्स। जैसे जैसे फिलोसोफर्स हमारे ब्रह्मांड की बड़ी संरचनाओं को ढूंढते गए, उन्होंने पाया कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी यूनिक नहीं है। एक जैसी ही करोड़ों और भी चीजें मौजूद है, चाहे वो तारे हो, गैलेक्सीज हो, क्लस्टर हो या फिर सुपर क्लस्टर। उन्होंने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड भी इसी तरह करोड़ों और ब्रह्मांडों में से एक हो। ये थ्योरी 20वीं शताब्दी तक प्रचलन में नहीं आई। एक तरह से इस थ्योरी का मतलब बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसे ही असंख्य और भी ब्रह्मांड मौजूद है। इन असंख्य ब्रह्मांडों में से ही एक ऐसा ब्रह्मांड भी होगा जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, और इन असंख्य ब्रह्मांडों को हम मल्टी यूनिवर्स कहते हैं। अब ये पैरेलल यूनिवर्स दिखने में कैसे होंगे, इसकी तो केवल कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि इन असंख्य ब्रह्मांडों के अपने अपने फिजिक्स के लॉ है। पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व में होने या ना होने के बहुत से पैराडॉक्स भी हमारे सामने निकल कर आते हैं। अगर मल्टी यूनिवर्स जैसी कोई चीज नहीं है और हमारा ब्रह्मांड अकेला ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये बदकिस्मती और डरा देने वाली बात है। वैसे भी फिजिक्स की कैलकुलेशन के मुताबिक मल्टी यूनिवर्स का होना नामुमकिन भी नहीं है, और ये एक और कारण है जिसकी वजह से पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता। नासा के एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हमने इस वीडियो रिपोर्ट की शुरुआत में ही आपको बताया था कि नासा के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे सबूत ढूंढ निकाले हैं जो शायद पैरेलल यूनिवर्स को साबित कर सके। चलिए अब उन एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जान लेते हैं जिनसे साइंटिस्ट को ये सबूत मिले। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ी भूमिका अंटार्कटिक इम्प्लोसिव ट्रांसिट एंटीना या फिर कहे कि एंटीना प्रोजेक्ट की। इसकी देखरेख नासा और हवाई यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है। जैसा कि आपको इसका नाम सुनकर पता चल गया होगा कि ये रिसर्च अंटार्कटिका में चल रही है। कुछ खास तरह के हेलियम गुब्बारों की मदद से रेडियो एंटीना जमीन से लगभग 32 किलोमीटर ऊपर तक लाए जाते हैं ताकि वे सही मेजरमेंट ले सके। सच कहे तो इन रेडियो एंटीनाज का पूरा ध्यान एक रहस्यमय पार्टिकल न्यूट्रिनोज पर होता है। इस रिसर्च के लिए अंटार्कटिका को ही इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ मौजूद हवा किसी भी रेडियो वेव्स या रेडिएशन के संपर्क में नहीं है, और इसलिए वहाँ ली गई मेजरमेंट काफी हद तक सही होती है। न्यूट्रिनोज को मेजर करना इतना दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, छोटे और बड़े न्यूट्रिनोज के बीच फर्क भी बहुत आराम से पता किया जा सकता है। छोटे न्यूट्रिनोज सारे मैटर को पार करके आराम से आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए ये हम तक बाहरी ब्रह्मांड से भी बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। वही बड़े न्यूट्रिनोज को मैटर के द्वारा रोका जा सकता है और इसलिए ये ग्रहों और खगोलीय पिंडों को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीना प्रोजेक्ट उन छोटे छोटे और बहुत तेज गति से चलने वाले न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करता है जो बाहरी ब्रह्मांड से आकर पृथ्वी से टकराते हैं। इस टक्कर से हल्के से रेडियो फ्लैशेज बनते हैं
जिन्हें एंटीना डिटेक्ट कर लेता है। न्यूट्रिनोज के अलावा ऐसे और भी कई चार्ज पार्टिकल्स है जो बाहरी ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आते हैं और रेडिएशन पैदा करते हैं। एंटीना की रिसर्च के परिणाम सतह से 32 किलोमीटर ऊपर इन पार्टिकल्स को आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहां ये दौड़ते रहते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर आते हैं और बीच में इनकी मुलाकात न्यूट्रिनोज से भी होती है जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिनोज नीचे पृथ्वी से ऊपर स्पेस में कैसे जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि छोटे न्यूट्रिनोज मैटर से पास हो सकते हैं और इसलिए ये सूरज से निकलकर जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो पूरी पृथ्वी को पार करके ऊपर स्पेस में फिर से निकल जाते हैं। वही अगर बड़े न्यूट्रिनोज, जिन्हें ताऊ न्यूट्रिनोज भी कहा जाता है, ये पूरी पृथ्वी को पार नहीं कर पाते और इसलिए ये जमीन से निकलकर स्पेस में भी नहीं जाते हैं। लेकिन एक ताजुब की बात यह है कि एंटीना प्रोजेक्ट के द्वारा यही घटना हमें कई बार देखने को मिली। मेजरमेंट की जरूरत। कभी कभी कुछ चुनिंदा केसेज में ये ताऊ न्यूट्रिनोज बड़े से बड़े मैटर से भी पास हो जाते हैं, लेकिन इसे मुमकिन बनाने के लिए न्यूट्रिनोज बहुत बड़ी संख्या में एक साथ मूव करने चाहिए और ये संभव हो सकता है एक ब्लैक होल की वजह से। ताऊ न्यूट्रिनोज के मैटर से पास होने के लिए जो चुनिंदा केस होने चाहिए, अगर ब्लैक होल भी उन्हीं केसेज में से एक है तो एंटीना के अलावा जो बाकी रिसर्च स्टेशन है उनमें भी यही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। कोई भी रिसर्चर्स इस घटना का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा था, लेकिन काफी समय बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये न्यूट्रिनोज ताऊ न्यूट्रिनोज ना हो, बल्कि उनका कोई नया ही रूप हो। कहने का मतलब यह है कि ये कोई नया अज्ञात पार्टिकल्स हो सकता है जिसकी खूबियां तो न्यूट्रिनोज जैसी ही है, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा अलग है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे स्टेशन द्वारा मेजरमेंट में ही कुछ गलतियां हो। उदाहरण स्वरूप हो सकता है कि अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परत में पहले से ही कुछ अज्ञात और अकाल्पनीय प्रॉपर्टीज छिपी हो और जिसकी वजह से हमारे मेजरमेंट में गलतियां हो रही हो। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के सामने आने के कुछ समय बाद ही 2018 में एक तीसरी थ्योरी भी पब्लिश हुई। थ्योरिस्ट ने बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया कि अगर पैरेलल यूनिवर्स में समय उल्टा चलने लगे और ब्रह्मांड की साइमेट्री या संरचना को बिल्कुल विपरीत कर दिया जाए, तब भी फिजिकल प्रोसेस और लॉ बिल्कुल सही रहेंगे। इसमें एक बात तो साफ हो जाती है कि फिजिकल और मैथमेटिकल भाषा में पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व में कोई परेशानी नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स में हर चीज बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमारे ब्रह्मांड में होती है, बस एक छोटा सा अंतर आएगा कि वहाँ हर चीज उल्टी होगी, बिल्कुल शीशे में बने हमारे प्रतिबिंब की तरह। अगर हम अपने नजरिए से देखेंगे तो पैरेलल यूनिवर्स में हर चीज समय से उल्टी चलती दिखाई देगी, और क्योंकि हमने कहा है कि पैरेलल यूनिवर्स बाकी सभी चीजों में हमारे ब्रह्मांड की तरह ही होता है, तो उस ब्रह्मांड में खुद हमारा भी एक स्वरूप होगा जो हर काम हमारे उल्टी तरह करेगा। अब इस पैरेलल यूनिवर्स को ढूंढा कैसे जाए? अगर ऐसे पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सके जो किसी असंभव दिशा से आ रहे हैं, तो जरूर ही वे इस उल्टे चलने वाले पैरेलल यूनिवर्स से आ रहे होंगे। स्पेस से पृथ्वी की ओर आने के बजाय वो पार्टिकल्स पृथ्वी से स्पेस में जा रहे होंगे। अरे लेकिन यही तो हमने एंटीना प्रोजेक्ट में डिटेक्ट किया था। तो क्या एंटीना प्रोजेक्ट की मेजरमेंट बिल्कुल सही थी? अगर इसका सीधा जवाब दे तो नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स का कोई ठोस सबूत नहीं है, और वैसे भी इसमें एक और समस्या है कि अभी तक एंटीना के रिजल्ट्स को फिजिकली या मैथमेटिकली प्रूव करके हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। इसलिए हम पूरे भरोसे से तो नहीं कह सकते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स का सबूत मिल गया। लेकिन अगर हम इन रिजल्ट्स को सच मान ले और ये भी मान ले कि हमारे स्टेशन के मेजरमेंट में कोई समस्या नहीं है, तब भी केवल दो चीजें ही मुमकिन हो सकती है। पहला तो ये हो सकता है कि हमने एक नए तरह के पार्टिकल्स की खोज कर ली है, या फिर किसी पार्टिकल्स के अज्ञात बिहेवियर को समझ लिया है। इसमें एक गड़बड़ी ये होगी कि थियोरेटिकली फिजिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई पार्टिकल्स अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब अभी भी हमें फिजिक्स के नियम को समझने की जरूरत है। इसमें खराब बात यह होगी कि हमारे अधिकतम मेजरमेंट डिवाइस किसी काम के नहीं रहेंगे और हमें पार्टिकल फिजिक्स के लिए और भी जटिल इन्वेंशन बनानी पड़ेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी वही है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था कि पैरेलल यूनिवर्स सच में अस्तित्व में है और छोटी पार्टिकल्स इन ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकते हैं। इस वक्त यही थ्योरी ज्यादातर लोगों द्वारा मानी जा रही है, क्योंकि इसी की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों कुछ पार्टिकल्स वैसे मूव कर रहे हैं जैसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। वैज्ञानिक जगत में ये बहुत बड़ी क्रांति होगी, लेकिन उसके बाद भी हमें और सबूत चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए हैं, तो मैं बता दूं कि अभी की टेक्नोलॉजी के अनुसार इन ब्रह्मांडों में यात्रा करना असंभव है, तो पैरेलल यूनिवर्स बहुत लंबे समय तक काल्पनिक ही रहने वाला है। आपके इसके ऊपर क्या विचार है? क्या आप भी मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे ही अनंत ब्रह्मांड मौजूद होंगे, और क्या उनमें भी आपका जुड़वा भाई या बहन मौजूद होगा? क्या बिग बैंग के द्वारा हमारे ब्रह्मांड जैसा ही एक और ब्रह्मांड भी बना है? ये तो अब लंबी रिसर्च के बाद ही सामने आएगा। वीडियो रिपोर्ट के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।